भाई देश में बहुत तरह की जमींदारी, बहुत जातियों की जमींदारी। कहीं बनिया जमींदार थे, कहीं जादव जमींदार थे, कहीं कोयरी भी जमींदार थे। एक तरफ जमींदारी अगर देखें तो कुंवर सिंह जी, जो बाबू कुंवर सिंह है, वो कुंवर सिंह का जमींदार थे। नाम वो 1857 की क्रांति में उनकी जो परमार्थ है वो किसी से छुपा नहीं है, वो सब लोग जानते हैं उसके बारे में। बिल्कुल, इसीलिए हमने वो एक चाहे वो अब माले के ही विधायक सत्येंद्र यादव जी के पूर्वज रहे हो, मुरहो एस्टेट हो, बेलवरगंज एस्टेट रहा हो, रायसा हो, बल्लभ दास रहे हो, चाहे। हाँ, हमने तो ये बात भी अपने कई बयानों में स्पष्ट कर दिया है। सर, आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके दादाजी क्या करते? देखिए, उतना इतिहास तो मुझे जो जानकारी नहीं है उस पर नहीं। उनके पिताजी के बारे में इतना जानते थे कि अंग्रेजों के वो एक ऑफिसर के रूप में थे। क्या मैं कह रहा हूँ कि मैं जो कहा हूँ हमारा रियल वीडियो है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है और किसी व्यक्ति और किसी समाज से मेरा इंटेंशन नहीं था। अपने क्षेत्र में अभी तक के विकास क्या क्या किए हैं, 5 उपलब्धियां बता सकते? नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज़। अभी हमारे साथ जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, फिर भी एक औपचारिकता है तो मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं कि हमारे साथ अभी जीरादेई विधानसभा के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। हाल फिलहाल में इनका एक बयान बहुत विवादों में रहा है, सबने उसे अपने अपने नज़रिए से देखा है। आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उस विवाद का असल मुद्दा क्या था, जो विरोधी हैं उनका जो नज़रिया है, साथ साथ इनका जो नज़रिया है उससे भी जानने की कोशिश करेंगे और दोनों ही पक्षों को लेकर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका। आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले वो वजह जानना चाहूँगा जहाँ से ये विवाद उत्पन्न हुआ है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी पार्टी भाकपा वाले बिहार विधानसभा के भीतर भी लगातार इस मांग को उठाते रही है कि आज भी आज़ादी का जब 75 साल पूरे हो गए हैं, 77 साल हो गए हैं और अभी भी बिहार के ऐसे गरीब गुरबे लोग हैं जिनके पास रहने का ज़मीन नहीं है, पक्का मकान बनाने का भी ज़मीन नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर आवास उन्हें मिल भी जाता है तो ज़मीन के अभाव में पैसे लौट जा रहे हैं। तो हम लोग एक मांग विधानसभा में उठाए थे और इस पर हमारे बिहार सरकार भी सहमत हुई थी कि हम एक स्तर का जांच करवाएंगे और बिहार में जहां जहां गरीबों का बसने का ज़मीन नहीं है या जहां गरीब बसे हुए हैं उस ज़मीन का जांच पड़ताल करके पर्चा दे देंगे। तो ये सब लड़ाई हमारी पार्टी का चल रहा है, हम भी उसके साथ सहमत हैं। ये अगर सर बात करें तो हम आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके। हर पार्टी की लगभग सरकार आई गई, कभी किसी पार्टी की, अगर केंद्र में भी देखें, राज्य में भी देखें, तो कहीं ना कहीं जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, जिस विफलता की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे देश के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जीवन यापन करने के लिए ज़मीन नहीं है, तो ये तो अब तक की सरकारों की गलती है, चाहे वो जो भी सरकार रही हो। इस बीच में ये मुद्दा कहाँ से आ गया? बता रहे हैं तो ये लड़ाई, ये संघर्ष हमारी पार्टी की है और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अभी भी बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीन रहते हुए भी इन लोगों को नहीं मिल पाया है। तो इसी संदर्भ में हमारे विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है सुरजपुरा, जिस गांव में 72 लोगों को भूदान का पर्चा मिला है। ऐसे तो कई गाँव में और भी पर्चे मिले हैं। उस भूदान के पर्चाधारियों के ज़मीन पर सरकार के एक अधिकारी ने टैक्स के गोदाम बनाने का आदेश दे दिया। उसको लेकर के एक अधिकारी और हम लोगों के बीच लगातार वार्ता चली। जो आदेश निर्गत हुआ था, फिर अपने ही आदेश को उन्होंने यह कहते हुए कि मेरा कर्मचारी गलती किया है और खारिज कर दिया गया। हम लोग निश्चिंत बैठे हुए थे। इसी क्रम में जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दौर चला, सीओ लोग एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र हुए, उसमें जीरादेई सीओ भी ट्रांसफ़र हुए। तो जीरादेई सीओ ने ट्रांसफ़र के दिन जो है क्या किया कि उस पूरे आदेश को फिर से खारिज करके और पैक्स गोदाम बनाने के लिए वहाँ के पैक्स अध्यक्ष को फिर से एनओसी दे दिया। अब ये जब मामला यहाँ आया तो हमारे भाई बीजेपी के एक नेता हैं मनोज बाबू, आकर के ज़मीन का शिला पूजन भी कर दिए। तब हम लोगों का कान खटका, लोग आने लगे हमारे पास कि देखिए हमारा अपना ज़मीन है और इस ज़मीन पर एक सरकारी गोदाम बन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हमने सिविल एसडीओ से बातचीत किया और उन्होंने सदर एसडीओ ने मौखिक तौर पे कह करके बातचीत करके कि उन्होंने जो गलतियाँ किया इसकी जांच करेंगे
और तब तक मामला को रोका जाए। तो रुका, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 3 दिन लगा, जिसमें वो अच्छा खासा उस पर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए। उसी मतलब सरकारी भवन का निर्माण शुरू हो गया। निर्माण का, हाँ, स्ट्रक्चर शुरू हो गया। तब हम लोग का जो है 5 गारंटी के मांग को लेकर के ब्लॉक पर एक धरना का कार्यक्रम था, पूरे ओवरऑल देश भर में चल रहा था। उसमें एक गारंटी है कि गरीबों को बसने का ज़मीन और पक्का मकान दिया जाए। दूसरा है कि हर वृद्धा, विधवा और विकलांग लोगों को कम से कम 3,000 रुपया पेंशन दिया जाए। तीसरा मांग है कि जितने गरीब गुरबे लोग हैं उनको और किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। ये सारे तो जन कल्याण वाले मांगे, अच्छी मांगे हैं। 200 दिन सरकार काम और 600 रुपया मजदूरी मनरेगा में लागू किया जाए। ये 5 गारंटी के मांग को लेकर के हम लोग ब्लॉक पर धरना का प्रदर्शन, खेत मजदूर संगठन है एक पार्टी का, उसके द्वारा चल रहा था। हम 2-3 ब्लॉकों में सभा करते हुए फिर वहाँ पहुँचे। वहाँ लास्ट ही मेरी सभा थी। हमने उसमें वक्तव्य देते हुए इन सारे मुद्दों पर बोला। उस पूरा वीडियो क्लिप है। और अंत में सीओ पर भी मैंने यह कहा, टारगेट। सीओ का नाम बता सकते हैं? अब सीओ कौन जहाँ है, मुझे पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो हम लोग अधिकारियों का ज़्यादा नाम नहीं जानते हैं। अधिकारियों का व्यवहार देखा हम लोग, तो व्यवहार उनका लगातार गरीब विरोधी रहा। एकदम आप पूरा जांच करवा सकते हैं। हमेशा गरीबों को कैसे उजाड़ पुजाड़ किया जाए। कई जगह उन्होंने अपने प्रयास से कुछ उकसा करके लोगों को और सरकार कोर्ट का आदेश ला करके गरीबों का घर उजड़वाए हैं सीओ ने। तो हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग के साथ एक प्रोटोकॉल का जो सम्मान करना चाहिए, ये भी व्यवहार नहीं रहता, आचरण अच्छा नहीं रहा। हाँ, यही सब रहता है। तो इसीलिए उस संदर्भ में कुछ बातें निकली कि हमने कहा कि ये जो ट्रीट है वो जमींदारियों जैसा है, जो पुराने ज़माने में जमींदार लोग जैसा करते थे, मालिक लोग जिस तरह से मजदूरों के साथ करते थे, वही ट्रीट है। और अब चला गया है तो इसका दर्द हो रहा है। यही शब्द मैंने बोला। अब मीडिया के कुछ लोगों ने इसको सवर्ण समाज से, जाति से जोड़ दिया। लेकिन सर, उसमें हमने भी वो बाइट सुना था जो आपने स्टेटमेंट दिया था, उसमें एक शब्द आपने इस्तेमाल किया है कि जमींदारी थी। जमींदारी के लिए ये लोग क्या क्या देते थे उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। इनको जमीन बदले में अंग्रेजों से मिल जाता था। हाँ, मैंने कहा आप 1793 का जमींदारी एक्ट जो है, सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट, हाँ, तो उसको देख सकते हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। उसी संदर्भ में मेरा था। और ये लोग गरीबों से टैक्स वसूल करके गरीबों का शोषण भी करते थे, जो मालिक लोग थे। और मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे जिला में वैसा कोई जमींदार भी नहीं है। हमारे जिला में वैसे मालिक और जमींदार है ही नहीं। सब, हाँ, अगर कोई मालिक समझता है तो मैं समझता हूँ। एक्चुअली सर, आपने जो स्टेटमेंट दिया वो सिर्फ अब आपके जिला तक सीमित नहीं रहा, वो पूरे बिहार का मुद्दा बन गया है। कहीं ना कहीं वो जो उससे खटास जो पैदा हुआ, उससे जो विद्रूपताएं आई हैं निकल के, वो एक सामाजिक जो हमारा ताना बना था उसे डिस्टर्ब कर रहा है। कहीं से भी मेरा मकसद खटास पैदा करने का नहीं था। अगर किसी का व्यवहार पुराने सामंती विचार और सोच पर आधारित था तो उसको केंद्र करके। ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है, बिहार में सरकार आपकी है, आपके सहयोग से है। अगर आप इससे नकार देंगे कि आपकी है, तो आपके सहयोग से बनी हुई सरकार है। वैसे में अगर किसी अधिकारी का आचरण अच्छा नहीं है, आपके प्रति नहीं है, जनता के प्रति नहीं है, उसका तबादला कराया जा सकता है, उसे बर्खास्त करवाया जा सकता है। जनता के बीच आके जमींदारी प्रथाओं की बात करना, उसे क्या क्या दिया उससे संबंधित करना। तो अगर आप किसी एक अधिकारी की बात कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि कोई झा थे, ऑब्वियस है सर कि लोग उसे अपने बिरादरी के प्रति लेंगे, अपने समाज के प्रति लेंगे, अपने वर्ग के प्रति लेंगे। हम एक अधिकारी प्रोटोकॉल के तहत, ये सब लोग जानते हैं कि संविधान के तहत एक जनता का सेवक होता है। और जनता का सेवक के रूप में जनता के जो जनता है उससे भी, और जनता के प्रतिनिधि है उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और यदि आज अगर जमींदारी प्रथा की आप बात करते हैं तो हम ये बात तो आपसे पूछना चाहते हैं, आप ही ज़रा बता दीजिए कि हमारे देश में पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, तो पार्लियामेंट के उद्घाटन में जो सेंगोल का इस्तेमाल किया गया, वो सेंगोल क्या है? वो राजशाही का प्रतीक नहीं है। सेंगोल एक राजा दूसरे राजा को हस्तांतरित करते थे। तो आज के दौर में जो कहा गया, जिसके बारे में ये सर राजशाही का है या शक्ति हस्तांतरण का प्रतीक है? शक्ति हस्तांतरण। जो शक्ति सांसद, जो पहले जो राजा थे, आज भी हमारे यहाँ जो जनगण मन है उसमें भी हम बात करते हैं अधिनायक की। अगर हम बात कर रहे हैं सांसद की, तो सांसद सर्वोच्च भवन है, वहीं कानून बनती है, वहीं जनता के लिए सर्वोच्च शक्ति अगर देखें तो हमने जनता, जो जनता की तरफ से दिया गया वो सांसद को दिया गया है। सांसद में वो प्रतीक है।
फिर उसमें क्या बुराई, वो राजशाही कैसे हुआ, सांसदीय प्रणाली के तहत क्यों नहीं ले रहे आप उस शक्ति का व्याख्या जो लोग कर रहे हैं, पहले जो मीडिया के जरिए भी बात आई कि एक राजा अपने राज हस्तांतरण के समय इस दंड को दूसरे राजा को देते थे, तो इस रूप में राजशाही व्यवस्था थी, तो वो उसका प्रतीक था। अब लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के प्रतिनिधि जो है वही जो है जनता के प्रतिनिधि के बतौर पार्लियामेंट में बैठ करके देश को संचालित करते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि पूरे देश के संविधान को भी, माने प्रोटोकॉल को भी खत्म करके, ध्वस्त करके, और इसका जवाब तो सर हम जो भाजपा के लोग हैं या जो केंद्र में जिस पे आप ये आरोप लगा रहे हैं उनसे जब मिलेंगे तो हम उनसे सवाल हमारा उनका कहना है, अभी मेरा यह आते हैं है इस वाले मुद्दे पे, हम इसी मुद्दे पर ला रहे हैं। तो अगर आज के समय में पुरानी राजशाही की बात उठती है, तो आज के संदर्भ में अगर उस तरह का किसी का व्यवहार होगा तो उस बात को उठाना क्या गुनाह है, उठाया जा सकता है व्यवहार। बिल्कुल उठाया जा सकता है सर, और उठना भी चाहिए। कोई भी अगर लोकतांत्रिक जो हमारी प्रणाली है उसे भंग करने की कोशिश करे, उसे तोड़ने की कोशिश करे, जो हमारे पुरखों ने कुर्बानी देकर प्राप्त की है ये लोकतांत्रिक प्रणाली, तो निश्चित ही उठना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये उठता है सर कि वो उठने के लिए किसी एक वर्ग को क्यों टारगेट किया जाए, क्योंकि भले ही आप इस बात से मुकर जाएं कि आपने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी बिरादरी को नहीं कहा है, किसी समुदाय को आपने टारगेट नहीं किया है, लेकिन जो आपके समर्थक हैं, आपके पार्टी के जो कुछ नेता हैं, वो हर लोग नाम लेके कह रहे हैं, पैर दबा के मिला, हाथ दबा के मिला, कंधा दबा के मिला, स्वर्णों के लिए कहा गया, ये कहा जा रहा है। अब जो कहें, मेरा जो कहना था वो साफ है, और हमारे वीडियो में देखिए, वीडियो को अंदर से उसमें वॉइस डाल दिया गया और एक साथ दोनों बात। अच्छा, वो वीडियो डॉक्टर्ड है ना, उसको एडिटिंग किया गया है और उसमें डाल करके सवर्ण शब्द जोड़ा गया। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो कहा हूँ हमारा रियल वीडियो है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है और किसी व्यक्ति और किसी समाज से मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं एक अधिकारी का जो ट्वीट था, मतलब सर मैं अपनी दर्शकों के लिए अगर इस बात को स्पष्ट करूं तो हमारे साथ बैठे हुए अमरजीत कुशवाहा जी जीरादेई के विधायक स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें जनता और किसी बिरादरी वर्ग से मतलब नहीं था, सीधे सीधे उन लोगों से परेशानी है जो अंग्रेजों के साथ चाकरी करते थे, अंग्रेजों के साथ समझौता करते थे, अंग्रेजों के साथ समझौता करके रहते थे। हाँ, वैसे कुछ लोग जो देश में ऐसा किए हैं, जिस वर्ग से आते हैं, वो चाहे वो अब माले के ही विधायक सत्येंद्र यादव जी के पूर्वज रहे हो, मुरहो स्टेट हो, बेलवरगंज स्टेट रहा हो, राय साहो बल्लभ दास रहे हो, चाहे ख्याति प्राप्त साहित्यकार वसीम बरेलवी जी का परिवार रहा हो, भोपाल के नवाब रहे हो, या चाहे वो जिस बिरादरी से आते हो। हाँ, हमने तो ये बात भी अपने कई बयानों में स्पष्ट कर दिया है कि जमींदार बहुत जातियों के लोग रहे हैं और उन लोगों ने जो किया है, एक देखिए इस देश में एक्चुअली सर मुद्दा इसलिए गर्म हो गया है क्योंकि जो आप ही के पार्टी के विधायक है सत्येंद्र यादव जी, उनके खुद के पूर्वज मुरहो स्टेट हो, बेलवरगंज स्टेट हो, रानीपट्टी स्टेट हो, बहुत सारे स्टेट यादवों के भी रहे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये स्वर्ण लोगों की तरफ इंगित करके कि पैर हाथ कंधा दबाते हैं, तो ऑब्वियस है सर कि लोगों में नाराजगी तो उत्पन्न होगी। देखिए, वो जो कुछ कहा गया है वो जमींदारी व्यवस्था और मालिकाना, वो हर जाति के लिए है, चाहे वो यादव जाति हो, कुर्मी जाति हो, मुसलमानों की हो, भूमिहारों की हो, राजपूतों की हो, सबके लिए कहा। हाँ, मेरे बयान में तो ये भी कहा दिया गया है कि भाई देश में बहुत तरह की जमींदारी, बहुत जातियों की जमींदारी, कहीं बनिया जमींदार थे, कहीं जादव जमींदार थे, कहीं कोयरी भी जमींदार थे, कहीं राजपूत जमींदार थे, तो सब जगह थे। और जमींदारों में भी और मालिकों में भी एक हिस्सा ऐसा भी था, बंधु, वो भी इतिहास उठाकर देख लिए, चाहे जिस कारण हो, अंग्रेजों से लड़ा भी है, लड़ा भी है, ऐसा नहीं है कि सब ने ऐसा किया, सब ऑब्वियस है, लेकिन जो किया है, एक तरफ जमींदारी अगर देखें तो कुंवर सिंह जी, जो बाबू कुंवर सिंह है, वो जमींदार थे, वो 1857 की क्रांति में उनकी जो परमार्थ है वो किसी से छुपा नहीं है, वो सब लोग जानते हैं उसके बिल्कुल। इसीलिए हमने वो एक इंटरव्यू में कुंवर सिंह का नाम भी लिया, और कुछ जमींदारी ऐसी थी जो उनका साथ दिया अंग्रेजों का, उनका भी मैंने नाम लिया। और अभी हमारे सिवान जिला के जो, इसमें तो सर स्पष्ट है ना, बेलवरगंज के जो राव बल्लभ दास थे 1927 में, अगर उन्हें राय साहब की ख्याति दी जाती है तो वही बात है। तो तब आप लोग तो हमसे ज्यादा इस बात को जान रहे हैं। नहीं, मैं सर उस बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूं क्योंकि इससे अभी समाज में भ्रांतियां बहुत फैली, विद्रोह बहुत हो रहे हैं, जो एक दूसरे से, चूंकि आप तो विधायक हैं, शायद आपके पास लोग नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन आपसी जो सौहार्द है उस पे इसका असर बहुत हो रहा है। देखिए, आपसी सौहार्द कुछ लोग हैं जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका काम ही है आपसी सौहार्द बिगाड़ना। अच्छा सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा, अगर आप उन लोगों के विरोध में हैं, आप उन लोगों के अगर विरोध में हैं जो अंग्रेजों के साथ रहे,
जो अंग्रेजों की सिपाही थे, चाकरी करते थे, उन सबके आप विरोध में हैं। मैं इस बात को मानूं? देखिए भाई, किसी वर्ग समाज से आते हो? हम लोग का जो पार्टी का जो राजनीति है उसी के खिलाफ लड़ाई है, उसी के खिलाफ है, विचार के खिलाफ बिल्कुल। लड़ाई है। तो सर मैं और एक इसीलिए अगर गलत नहीं था तो जब भारत में आज़ादी मिली तो जमींदारी उन्मूलन क्यों नहीं, हुआ? ठीक है सर, मैं वो बात समझ गया कि जमींदारी उन्मूलन हुआ। आपका स्पष्ट जो इंडिकेशन है वो अंग्रेजों के साथ जो लोग थे उनके खिलाफ है, हाँ। किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं। तो सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, कोई भी, खासतौर पे आपकी पार्टी तो सर उसी के लिए जानी जाती है, दलित चिंतक, दलित विचारक, दलित उद्धारक के तौर पे ही जानी जाती है, उनका मुख्य उद्देश्य ही वही है। कोई भी दलित चिंतक हो, विचारक हो, उद्धारक हो, वो भले ही पेरियार को ना पढ़ता हो, ज्योतिबा फुले को ना पढ़ पाया हो, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जरूर पढ़ता है। क्या आपने उनको पढ़ा जाना है? जी बिल्कुल। सर आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके दादाजी क्या करते थे? देखिए, उतना इतिहास तो मुझे जो जानकारी नहीं है उस पर नहीं कह उनके सकते, पिताजी के लेकिन बारे हम में इतना बता दीजिए। जानते थे कि अंग्रेजों के वो एक ऑफिसर के रूप में थे। इसमें तो क्या आपका विरोध उनके लिए भी है? नहीं, उनके लिए नहीं, क्योंकि सर जहाँ पे सैन्य छावनी में ही बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था, वो अंत तक उनका जो बायोग्राफी है बाबा साहब अम्बेडकर का, वेटिंग फॉर वीजा, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है। नौकरी किया था, उन लोग जमींदारी नहीं चला। नहीं मतलब, तो नौकरी करने वालों के आप खिलाफ नहीं है, जो नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, बात तो एक ही कोई बात भी है। नौकर देखिए, हम मजदूर हैं तो मजदूरी करेंगे, लेकिन उसी परिवार लेकिन सर 1857 की क्रांति अगर देखें तो मंगल पांडे नौकरी करते थे, उन्होंने उसका विरोध किया, गलत का विरोध किया। लेकिन अगर 1947 तक के पक्ष में खड़ा रहे, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, और अंग्रेजों के पक्ष में जो भी खड़ा रहे वो गलत है, और जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा वो सही है। किसी का खानदान और किसी का ऐसे जगहों पर बात ले जाने की जरूरत नहीं है। वो तो गरीब गुरबे परिवार से, कितना प्रताड़ित परिवार रहा है बाबा साहब का। नहीं सर, तो अगर खुद पढ़ने की कोशिश किया सर, एक ऑफिसर का लड़का इतना भी गरीब नहीं होगा। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं सर। अगर भीमा कोरेगांव का युद्ध देखते हैं 1818 जो में हुआ, वो भी अगर देखें तो पेशवाओं के खिलाफ जो सर आपने जिनकी बात की, वो एक पूरी सेना अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ी, पेशवाओं को हराई। तो क्या आप उसके खिलाफ हैं? पेशवाओं को या अंग्रेजों के सेना, जहां भी अंग्रेजों की सेना के साथ, मैं सीधा पहले ही कह दिया हूं कि जहां अंग्रेजों के साथ, तो मतलब सर जो 1818 के नाम पे शौर्य दिवस मनाया जाता है, उसके खिलाफ हैं आप? क्योंकि आपकी पार्टी उसका शौर्य दिवस 1818 सर 18 से, तो वो एक मिनट, वो सर उसके खिलाफ आज भी शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो क्या आप उसके खिलाफ हैं? उस पूरे इतिहास को हम अभी टिप्पणी करने के पक्षधर नहीं है। हम सीधा बात कहना चाहते हैं कि समाज में जो उत्पीड़न है, समाज में जो दमन है, जो शोषण है, अगर कहीं भी वो झलकता है तो निश्चित है कि वो झलक रहा है, वो जो है कहीं ना कहीं उसी प्रतीक का है। प्रतीक वही है सर, लेकिन आप अब शायद वोट बैंक की वजह से बचना चाह रहे हैं इन सवालों का। वोट बैंक का मेरा वोट बैंक सर जब आप बात करते हैं, अगर सर गलत की बात करें तो वो चाहे किसी वर्ग के हो, सबकी बात करेंगे। मामले में स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा कहीं से भी वक्तव्यों पर अगर आप बात करना चाहते हैं, इतिहास में अगर आपको बात करना है तो इतिहास का टॉपिक। सर ये जमींदारी प्रथा तो ऐतिहासिक ही था, इतिहास के तथ्य ही आप लेकर आए थे अंग्रेजों वाले कि रस्सी जल गई, वो बल नहीं गया है। तो ये तो ऐतिहासिक बातें ही थी, क्योंकि वो जो अधिकारी थे, इससे सर मुझे लगता है कि आप भी अनभिज्ञ होंगे कि वो किस परिवार से हैं। वो जमींदार परिवार से बिलोंग करते भी हैं कि नहीं करते हैं, ये आप नहीं जानते होंगे। जो अधिकारी थे वहाँ, वो किस परिवार से आते होंगे, आप उनका नाम नहीं जानते हैं, तो किस परिवार से आते होंगे, इससे आप अनभिज्ञ होंगे। मैं पहले ही कह दिया कि आज के समय में वो जो ट्रीट था, जिससे कि गरीब गुरबों को शोषण होता था, अगर किसी ने किया, कोई भी अगर कर रहा है, तो उस विचारधारा का वो प्रतीक है, और उस विचारधारा का प्रतीक अगर आज है तो उस प्रतीक का हम विरोध करेंगे। बात इतना ही है। अब इसको इतिहास भूगोल में ले जाइएगा तो उस पूरे इतिहास की बातें इसलिए हो रही हैं सर क्योंकि अंग्रेज इतिहास के संदर्भ में मैंने कहा भी नहीं। मैंने आज भी जो सामंती व्यवस्था है, जो विचार है, सोच है कि फलाना बड़ा है। लेकिन सर ये अक्सर अब देखा जा रहा है कि जो अमरजीत कुशवाहा जी पहले बहुत बेबाक होकर बोलते थे, चाहे वो कोई भी हो, आज शायद वोट बैंक की राजनीति है या कुछ मजबूरी है राजनीतिक, आप सर अब बातों को टाल जाते हैं जब स्पष्ट सवाल पूछे जाते हैं। जब ये स्पष्ट नहीं, आप जहां ले जा रहे हैं। मैं आपसे आज जानना चाहूंगा सर, आप ही के विरोधी रहे हैं, आपका संघर्ष बहुत जाना गया उनके साथ, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, आप उन्हें अपराधी मानते हैं कि नहीं? देखिए, आज जिस चीज की जरूरत होगी उसी शब्द पर हम बोलेंगे। हमारी सर आप टाल रहे हैं। आप देखिए, पार्टी का
हमारा पार्टी का उनका सर राजनीतिक अस्तित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं, किस आप हाँ ना में उतर क्यों लेना चाहते हैं? अब मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ, कोई भी आप इसे सर इलेबरेट करके पूरा विस्तृत इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि आप अपराधी मानते हैं कि बिल्कुल हम साफ कहना चाहते हैं कि हमारी उनके साथ कोई आज व्यक्तिगत रिलेशन नहीं है। आप यही ले जाना चाहते हैं कि आपने अलायंस किया है। हम कह रहे हैं कि उनके साथ हमारी नहीं, हमारी आज के राजनीतिक दौर में राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलायंस है, और जहां कोई भी जिस रूप में अपराधी रहा है उसके साथ मेरा कोई अलायंस नहीं है। तो मतलब आपका व्यक्तिगत अलायंस उनके साथ नहीं है? व्यक्तिगत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पार्टी का अलायंस है, पार्टी भले के ही साथ वो alliance है। उस परिवार से है तो उससे कोई वो नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा 2024 को लेकर क्या देख रहे हैं आप समाज में? 2024 को मैं देख रहा हूं कि मोदी जी ने देश के सामने जो वादा किया था, 15 लाख रुपया देंगे उन्होंने कहा था, काला धन ला करके देश में रखेंगे उन्होंने कहा था, महंगाई को रोकेंगे उन्होंने कहा था, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे उन्होंने कहा था। ये सब कुछ उन्होंने कहा था, और 9 साल बेमिसाल के रूप में जो लोग कह रहे हैं, 9 साल में उन्होंने कुछ नहीं दिया, बल्कि लोगों को ये जुमला बता करके टाल दे रहे हैं। और आज पूरे देश के भीतर उन लोगों के पास एक ही एजेंडा है कि समाज में कैसे द्वेष पैदा हो और समाज में ध्रुवीकरण पैदा हो, और ध्रुवीकरण की राजनीति वो शुरू किए हैं। हम देख रहे हैं कि मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही है, उसकी विस्तृत व्याख्या हम नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि हरियाणा जैसी घटनाएं घट रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री इन सब मुद्दों पर चुप्पी साध ले रहे हैं या हल्का फुल्का बोल करके निकल जा रहे हैं। इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। आपने पिछले साल देखा, मैंने 4 साल पहले देखा कि पुलवामा में जो घटना हुई थी जिसमें हमारे देश के 40 जवान मारे गए थे, आज उनको इसका हिसाब देना चाहिए था कि उनको जहाज क्यों नहीं दिया गया। और ये भी बात है कि उतना RDX लेकर के सेना के जवानों के पास पहुंच कैसे गया, इस 4 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। और उल्टे में जो है कह रहे हैं कि हम फिर से आ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। अच्छा, मैं अंतिम सवाल के सवाल पर भी मैं देख रहा हूँ जनता खड़ी हो रही है, और विपक्ष का जो एकता बन रहा है वो पार्टियों के सोच से नहीं बन रहा है, जनता का ही प्रेशर से एक विपक्ष जो है प्लेटफॉर्म बन करके सामने आया है इंडिया, और जनता की जरूरत के हिसाब से ये अलायंस। बिल्कुल जनता। मैं आपसे सर अंतिम सवाल पूछूं उससे पहले एक सवाल और। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि भाजपा को वोट देने वाले राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। आपको क्या लगता है, जनता पे ऐसे सवाल आक्षेप लगाना ठीक है? नहीं, देखिए, अब सुरजेवाला साहब ने बोला है तो इसका उत्तर तो वही देंगे। आप अलायंस में है सर, महागठबंधन है, बच नहीं मैं सकते। समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह का शब्द मैं ना मुझे कहना चाहिए किसी को। जनता ना समझी में भी वोट देती है, इसलिए वो जो कह देंगे वो सही नहीं है। जनता, बहुत लोग भ्रमित होकर के भी वोट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ही आश्वासन पे भी देते हैं, 2 करोड़ नौकरी की बातें हो या सस्ते पेट्रोल की बातें हो, आश्वासन पे लोग वोट दे रहे हैं। और जनता का जो राजनीतिक चेतना है, मैं समझता हूं अभी भी राजनीति जनता उस लेवल पर नहीं समझ रही है। नई पीढ़ी के बारे में तो मेरा साफ मानना है कि नई पीढ़ी राजनीति से दूर भाग रहा है, और सचेत ढंग से हमारे देश की जो व्यवस्था है उसको राजनीति से अलग कर रही है। हम तो यहाँ तक देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश में, जहाँ सबसे अच्छे सिटीजन माना जाता है, वहाँ के कई लोगों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि वो लोग भी कहते हैं कि इससे मतलब नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि देश के एक एक नागरिक को राजनीति समझना चाहिए, और राजनीतिक समझ के साथ चाहे जिस पेशे में आप लगे हों, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या किसी भी काम, वकील हो, आपको हर जगह राजनीतिक समझ शार्प करना चाहिए और स्पष्ट राजनीति के तहत वोटिंग करना चाहिए। जनता में राजनीतिक जागृति होनी चाहिए। अभी जो कमी है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अपना वोट ले लेती है। नहीं तो सच्चाई यही है कि जिस दिन जागरूकता हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता नहीं पसंद करेगी। चलिए, अंतिम सवाल सर आपसे। 2020 में चुनाव हुआ, जब आप बहुत अच्छे वोटों के साथ चुनकर आए, आप सर अपने क्षेत्र में अभी तक के विकास क्या क्या किए हैं, 5 उपलब्धियां बता सकते हैं? देखिए, हम तो अभी फिलहाल तो सिंचाई के लेकर के हम सबसे ज़्यादा चिंतित थे, किसानों का। उपलब्धियां सर, चिंता नहीं, उपलब्धियां। और हमने इस दिशा में हर खेतों में पानी पहुंचाने का लगभग 70% खेतों में पानी पहुंचाया है। दूसरी बात कि सड़क के मामले में मैंने सबसे ज़्यादा सरकार से लड़कर अपने क्षेत्र की अच्छी सड़कें, कम से तो सर अब पूरे बिहार की सड़कें अच्छी हैं सर, मैं आपकी उपलब्धियां तो ये है।
और इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में जहाँ गड़बड़ी है मैं सर, उसको शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो हमारे यहाँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो आपके क्षेत्र में आएगा नहीं, सरकारी स्कूल की अगर बात करें तो लगभग पूरे बिहार की स्थिति खराब है। सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो हमारे यहाँ बिहार बोर्ड की हालत ये है कि जब लड़का टॉप कर जाता है उसे एग्जाम रिजल्ट जारी करने से पहले बुलाया जाता है, वहाँ उसका इंटरव्यू किया जाता है कि आप टॉपर बन जाए तो कहीं बाद में बदनामी ना हो जाए। तो जब विभाग को अपने पास किए हुए लड़कों पे भरोसा नहीं है, वैसे में आप कैसे कह सकते हैं सर कि शिक्षा का स्तर आपने ठीक कर दिया? नहीं, हमने ठीक नहीं किया, ये बात मैंने नहीं कहा। हम अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रयास किया है कि शिक्षा, देखिए हमने शुरू में ही वादा किया था कि हम हालांकि चुनाव तो जानते ही है कि जेल से जीते थे और जितने के करीब 6-7 महीना बाद निकले थे। मौका तो मुझे मात्र 2 साल का मिला है और 2 साल में मैं जनता के सामने जब आया तो सबसे पहला मेरा जो वादा था कि हम यही कमिटमेंट किए थे कि जनता के सम्मान, क्योंकि लोकतंत्र में जनता महान है, इसलिए किसी भी अधिकारी, किसी भी प्रखंड मुख्यालय से लेकर कहीं भी जनता जाए उसको सम्मान प्राप्त हो। तो एक हद तक मैं इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया हूँ कि आज हमारे क्षेत्र के अधिकारी लोग, लेकिन सर ये काम तो आजकल हर यूट्यूबर कर रहे हैं। अगर सर आप विधायक हो के भी वो सिर्फ आचरण ठीक कर पाए तो ये सर जनता की भलाई नहीं, जनता को सम्मान मिले, बराबरी मिले, ये अभी बहुत जगह, बहुत क्या पूरी तौर पे बाकी है। सम्मान मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के प्रयास किए हुए हैं, तो इससे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग की भी अगर कुछ उपलब्धियां देखें तो बता सकते हैं? उपलब्धियों के क्षेत्र में हम अपने जीरादेई विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है भैंसाकाल, जिस जगह पर हमने स्टेडियम का डिमांड किया था सरकार से। स्टेडियम अभी तो नहीं बन पाया है और उस जगह को विकसित करने के हम लोगों ने मांग उठाया था। वहाँ वृद्धा आश्रम बन रहा है, वहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, हमारे क्षेत्र में भी कई हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये मेरे प्रयास से हो रहे हैं। और अभी जो हमको हाँ, सेवतापुर में, डोमडी में, बड़का माझा में, ठाकुर के रामपुर में ये सब बन रहा है। तो जो हमसे संभव है हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो सुना आप नहीं, अगर 5 विशेष उपलब्धि की बात कर रहे हैं तो मौका जिसमें जितना हमको मिला है उतना में हम अभी प्रयास ही किए हैं। अभी सफलता बहुत कुछ बाकी है। हम उम्मीद करेंगे सर आने वाले दिनों में जब हम आपसे बात करने आए तो ये 5 की उपलब्धियां 10 के काउंट में आ जाए और जो जनता है वो देखेगी समय के अनुसार। बहरहाल अभी आप देख रहे थे हमारे साथ जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी थे। आप इनकी बातों से कितने सहमत या असहमत हैं? हालांकि इन्होंने जितने भी मुद्दे थे उस पर स्पष्ट कहा कि इन्होंने किसी एक जाति विशेष वर्ग को नहीं कहा, इन्होंने हर उस समुदाय को कहा जो अंग्रेजों के साथ थे। तो मुझे लगता है कि अब जो आपसी सौहार्द बिगड़ रहे हैं उसे बहुत खराब करने की आवश्यकता नहीं है, या जो भी समर्थक विरोधी आपस में लड़ रहे हैं वो सबको अपने अपने गिरेबान पहले झांक लेने चाहिए। बहरहाल आप इनकी बातों से कितने सहमत या असहमत हैं हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। देखते रहें फेरी टाउन न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।